दीपिका नेगी जी हैं। नमो बुद्धाय। जी स्वागत है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर जो ये राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है लोक में बुद्ध और बौद्ध संस्कृति, सभी आयोजकों का साधुवाद। आज के इस अवसर पर मेरा विषय रहेगा बौद्ध संस्कृति में अनुत्तर पूजा विधान। आचार्य शांतिदेव, जो कि महायान शाखा के दार्शनिक थे, उनकी रचना बोधिचर्यावतार में अनुत्तर पूजा के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। आचार्य शांतिदेव की पद्धति स्पष्ट रूप से श्रद्धा प्रदान रही है। उसी पद्धति को अनुत्तर पूजा कहा जाता है। बोधिचित्त को उत्पन्न करने के लिए सप्तविध अनुत्तर पूजा का विधान बतलाया गया है। अनुत्तर पूजा के जो 7 अंग है, वे हैं क्रमशः वंदना, पूजन, शरणगमन, पापदेशना, पुण्यानुमोदन, बुद्ध अध्येषणा और बोधि परिणामना। इन 7 अंगों को समझने से पूर्व हमें बौद्ध दृष्टि से पूजा के अर्थ को समझ लेना चाहिए। जो पूजा पद्धति सनातन या हिंदू परंपरा में है, वहां पे किसी ईश्वर या भगवान की आराधना की जाती है या उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। परंतु बुद्ध ना ईश्वर है ना ही भगवान है। वे हम और आपकी तरह ही मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तत्पश्चात उन्होंने अपनी साधना से बुद्धत्व को प्राप्त करके वह बुद्ध हुए। इसीलिए बुद्ध यहाँ पे हमारे आदर्श के रूप में है और प्रत्येक बौद्ध का जो अंतिम लक्ष्य या ध्येय है, वो बुद्धत्व को प्राप्त करके बुद्ध बनना ही है। अतः इस 7 अंगों के प्रथम अंग में हमारे आदर्श रूपी बुद्ध की वंदना की जाती है। अतः पहला अंग है वंदना। इसमें शरीर के बाह्य अंग से आदर व्यक्त किया जाता है। मन की भावना, आदर इत्यादि को मन, वाणी और काया तीनों से व्यक्त किया जाता है। किसी भी धम्माचरण में काया, वाणी और मन की सहभागिता अनिवार्य होती है। वंदना में बाह्य रूप से हाथ जोड़कर नमस्कार करना, प्रार्थना करना तथा मन की श्रद्धा अनिवार्य है। सप्तांग पूजा में जो दूसरा अंग है, वह है पूजा। इसमें मुख्यतः बुद्ध की पूजा की जाती है। जब हम पूजा करते हैं या पूजनीयता का भाव रखते हैं, तो संपूर्ण जीव मात्र के बुद्धत्व प्राप्ति के लिए यह पूजा किया जाता है तथा यह पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है। जो तीसरा अंग है, वह है शरण गमन। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अर्थात बुद्ध, धम्म तथा संघ रूपी त्रिरत्न के शरण में जाना ही शरण गमन कहलाता है। चौथा अंग है पाप देशना। शरण गमन के पश्चात पापों का देशना करना, अर्थात पाप से यहाँ पे तात्पर्य अकुशल कर्मों से है। शरण गमन से पूर्व में जितने भी पाप या अकुशल कर्म किए गए हैं, उनकी देशना करना। देशना का अर्थ है प्रकटीकरण। और पाप देशना का फल यह है कि पश्चाताप के पश्चात पापों का शोधन संभव है। इसमें आगे चलकर पापों से रक्षा हेतु प्रार्थना भी की जाती है। पांचवा अंग है पुण्यानुमोदन, अर्थात दूसरों के सद्गुणों में आनंद या प्रसन्न होना तथा उनसे प्रेरणा लेना ही पुण्यानुमोदन कहलाता है। इसमें साधक सभी प्राणियों के लौकिक शुभ कर्मों का अनुमोदन करता है, आनंद लेता है और प्रसन्न होता है। दूसरों के सद्गुण, सत्कृत्य, सुस्वभाव का मनन करने में आनंद लेना ही पुण्यानुमोदन कहलाता है। छठा अंग है बुद्ध अध्येषणा, जिसका अर्थ याचना भी होता है। अपने से अधिक प्रगति वाले, अर्थात जो हमसे अधिक धम्म जानते हैं,
उनसे धम्म सीखने की याचना करना ही बुद्ध अध्येषणा कहलाता है। यहाँ याचना का अर्थ भीख मांगना इत्यादि नहीं है, परंतु हमें धम्म याचना में संकोच नहीं करनी चाहिए। जो 7वां अंग है वह है बोधि परिणामना, जिसका अर्थ है पुण्य और आत्म भाव का परित्याग करना। जो ये पहले 6 अंग बताए गए हैं अनुत्तर पूजा के, उन सभी के पालन से जितने भी पुण्य की प्राप्ति हुई है, उन सब का प्रार्थना करना कि इस अनुत्तर पूजा के फल स्वरूप में जो सुकृत मुझे प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा मैं समस्त प्राणियों के दुखों के प्रशमन का कारण बनूं। निष्कर्ष रूपेण यह कह सकते हैं कि इस पूजा द्वारा बोधि चित्त का अवश्य उदय कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी। आपने बुद्ध वंदना की और हमारा ध्यान आकर्षित किया और अपने ज्ञान को साझा किया। इसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी श्रृंखला में मैं अगले